Hello dears, let we start our next lecture. So our today lecture topic is some possible objectives of the control charts. Means when we draw the control charts, what are the object? Why we are drawing a control charts? What are the benefits of the control charts? या फिर कंट्रोल चार्ट्स हमें क्या बताता है? सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल चार्ट्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोसेस। मीन्स विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल चार्ट्स हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन है उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं और कोई भी डिसीजन हम ले सकते हैं। सो there were three types of the control charts: X bar or R charts, P charts and the C chart. So the first objective of the control chart is X bar and R chart. The R chart is also known as the sigma chart. The X bar chart shows the centering of the process, means it shows the variations in the averages of samples. इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएबल चार्ट। मीन्स अगर किसी भी एक्स बार चार्ट में हम देखते हैं तो मीन्स दिस चार्ट शोज द वेरिएशन इन द एवरेजेस ऑफ द सैंपल्स, क्योंकि उस चार्ट में एक एवरेज लाइन होती है और उससे ऊपर एक अपर क्रिटिकल रेंज होता है और उससे नीचे एक लोअर क्रिटिकल रेंज होता है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्स बार चार्ट हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे सैंपल्स हैं वो उस एवरेज लाइन के कहाँ लाई कर रहे हैं। मीन्स अगर सभी सैंपल्स आर वेरी नियर या वेरी क्लोज टू द एवरेज, देन वी कैन से द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ द वैल्यूज ऑफ द सैंपल्स लाई outside the upper critical values and lower critical values, then we can say the process is out of control. Means there are some errors, variations are high, so the piece may be rejected. And the R chart shows the uniformity or consistency. Means X bar chart में हमने देखा कि एवरेज जो लाइन है तो मीन्स कितने ऐसे पीस हैं जो एवरेज लाइन से अबोव हैं या बिलो हैं। मीन्स इट शोज द रेंज। मीन्स जो आपके सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स, उनकी रेंज क्या है। तो जितना कम रेंज होगा, मीन्स जितना अपर वैल्यूज़ और लोअर वैल्यूज़ में जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी वो गुड होगी। सो ए आर चार्ट shows the variation in the range of samples. मीन्स जो सैंपल्स है उनकी अपर रेंज क्या है, उनकी लोअर रेंज क्या है, लाइक दैट। सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज द कंट्रोल चार्ट्स आर यूज टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन प्रोसेस कैन मीट द एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशंस विदाउट ए फंडामेंटल चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मीन्स द कंट्रोल चार्ट टेल अस द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। The control charts also give informations when we want to change our production procedure. अगर हम अपने प्रोडक्शन प्रोसीजर को चेंज करें तो मीन्स व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर चेंजिंग द प्रोडक्शन प्रोसीजर, देयर मे बी सम चेंजेस। तो मीन्स हम कंट्रोल चार्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। Next is to secure information when it is necessary to widen the tolerances. To secure information to be used in establishing or changing inspection procedure. अगर हम इंस्पेक्शन प्रोसीजर को चेंज कर रहे हैं तब क्या इफेक्ट होगा उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें कंट्रोल चार्ट से मिलता है। It provide basis for current decision on acceptance or rejection of the manufacturer. Means
अगर हमारा जो प्रोसेस है अंडर कंट्रोल चल रहा है तो मीन्स हम कह सकते हैं कि द लोड विल बी एक्सेप्टेड, हमें इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा कंट्रोल चार्ट से में हमें पता लग रहा है कि जो वेरिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मीन्स द लोड या सैंपल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब ग्रुपिंग। मीन्स हमने कंट्रोल चार्ट से इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया, कलेक्ट किया, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी डिवाइड द वेरिएशंस इन ए small groups that are called the subgroups. So while selecting a subgroup the following factors should be selected, such as हमारा फर्स्ट है each subgroup should be as homogeneous as possible, मीन्स जो प्रोसेस है वो सेम होना चाहिए, मैथोडोलॉजी हमारी सेम होनी चाहिए। द सेकेंड इज देयर शुड बी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशंस फ्रॉम वन सब ग्रुप टू अनदर, and the third one is sample should not be taken at exactly equal intervals of time, मीन्स जो सैंपल्स आप ले रहे हैं ऐसा नहीं कि ईच सब ग्रुप्स के सैंपल्स आपने एक ही टाइम पर लिया। जैसे सपोज हमने एक सैंपल लिया 9 o'clock, आफ्टर दैट हमने लिया 9:30, 10 o'clock, 10:30, लाइक दैट मीन्स जो सैंपल्स आप ले रहे हैं शुड नॉट बी सेलेक्टेड एट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स, मीन्स मस्ट बी सेलेक्टेड एट इंडिविजुअल टाइम ऑफ इंटरवल्स। Now the size and frequency of subgroup, size of subgroup या sample size. So जो minimum जो sample size है it should be 4 or 5, means on the behalf of these data means number 4 or 5 samples we can judge the quality of the product. If we want to very close of the variations then there may be samples 10 to 20. After that is frequency of sampling, means जो आप सैंपल ले रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को एक टेबल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग। सो दो वे हैं हमारे पास टू टेक लार्जर सैंपल्स एट लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। अगर आपने ज़्यादा सैंपल्स लिए हुए हैं एट लेस इंटरवल्स हम उनका टेबुलेशन कर देते हैं, और अगर आपने कम सैंपल लिए स्मॉलर सैंपल्स लिए हैं एट मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स देन वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी of that samples. Okay, thank you.